Hello friends and welcome back to my channel. So friends, in today's video we are going to revise the poem Dust of Snow written by Robert Frost of class 10th of NCERT First Flight. सो फ्रेंड्स, द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो एक नेचर लविंग पोएट है जो कि नेचर से रिलेटेड बहुत सारी पोएम्स लिखते हैं, जिनकी पोएम हमने एक पढ़ी भी है जिसका नाम था द रोड नॉट टेकन। इसी तरीके से डस्ट ऑफ स्नो जो है वो भी एक नेचर रिलेटेड पोएम है। डस्ट ऑफ स्नो का नाम सुनते ही हमें क्या दिमाग में आता है कि बर्फ़ जो है वो कहीं पे अटकी हुई, यानी कि अगर पेड़ पे गिरी हुई या फिर ज़मीन पर गिरी हुई या फिर छत पर अटकी हुई है, तो ये सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि बर्फ़ है और ये कुछ नेचर से रिलेटेड है। तो ये पूरी पोएम नेचर से ही रिलेटेड है और इसमें 4 मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि इस पोएम में हम देखेंगे। पहला है क्रो, जिसे नेगेटिव चीज़ की तरह दर्शाया गया है, यानी कि कुछ नेगेटिव है। जिस तरीके से हम काली बिल्ली को कुछ लोग बुरा मानते हैं, उसी तरीके से क्रो को भी जो है बुरा माना जाता है। उसके बाद में सेकंड है डस्ट ऑफ स्नो, जो कि एक नेचुरल थिंग है और इसे पॉजिटिव चीज़ की तरह दिखाया गया है। उसके बाद में हेमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस ट्री है जिसको बुरा माना जाता है और ये भी यहाँ पर नेगेटिव चीज़ को दर्शाता है। और उसके बाद में लास्ट क्या है? पोइट। तो नाउ अब हम रीड करते हैं पोएम को। सो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रूड। सो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जिस तरीके से एक हेमलॉक ट्री से एक क्रो वहाँ पर बैठा हुआ था हेमलॉक ट्री के ऊपर, और जैसे ही उसने हेमलॉक ट्री की डाली को हिलाया तभी उसके ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई थी वो सारी नीचे गिर जाती है। देन हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रूड, कि जैसे ही क्रो ने डस्ट ऑफ स्नो को मेरे ऊपर गिराया तो उसी तरीके से तभी मेरे हार्ट में जो है एक चेंज हो गया और मेरा मूड जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। पहले मेरा मूड बहुत ख़राब था, लेकिन जैसे ही बर्फ़ गिरी तो मेरा मूड अच्छा हो गया, और अब जो पूरा दिन जब मैं वेस्ट कर रहा था उसके बाद में अब मेरा मूड अच्छा हो गया, तो आगे का दिन मेरा वेस्ट होने से बच गया है। शुक डाउन ऑन मी यानी कि कुछ गिराना। उसके बाद में र्यूड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, यानी कि पोएट जो अपना जो है पूरा दिन अपना बेकार कर रहे थे, वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब उनका मूड अच्छा हो गया है और अब वो हैप्पी हैं और अपना बाकी का जो दिन है उसे अच्छे से बिताएंगे। सो यही थी डस्ट ऑफ स्नो। इट इज़ वेरी इजी, लेकिन इसके पीछे बहुत ही डीप मीनिंग्स हैं, और वो डीप मीनिंग्स क्या है? वो 3 मीनिंग है। दैट इज़ फर्स्ट इज़ द पावर ऑफ नेचर, कि नेचर कितनी पावरफुल है, कि नेचर ने बस एक छोटा सा काम किया लेकिन उससे पोइट के मन में जो पूरा दिन था उनका वेस्ट होने से अब बच गया है। सेकंड है दैट एवरी नेगेटिव हैज़ अ पॉजिटिव एस्पेक्ट इन इट, जैसे कि हमने पढ़ा कि क्रो और हेमलॉक ट्री नेगेटिव चीज़ों को दर्शाते हैं, लेकिन उनकी वजह से क्या हुआ? पोइट का मूड चेंज हो गया और उन्हें मीन्स कुछ अच्छा हुआ पोइट को। तो उसी तरीके से नेगेटिव चीज़ जो है वो भी कुछ अच्छा, उनमें कुछ अच्छा होता है। देन लास्ट चीज़ जो हमें इसमें बताई है वो ये है कि स्मॉल इवेंट्स हैज़ अ लार्ज इम्पैक्ट, यानी कि छोटे से छोटे इवेंट भी बहुत ही बड़ा कुछ काम कर देते हैं, बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। जिस तरीके से इसमें पोएम में सिर्फ स्नो के पार्टिकल्स ही तो पोइट पे गिरे थे, लेकिन स्नो के पार्टिकल्स गिरने से भी उनके पूरा मूड चेंज हो गया और उनका पूरा दिन वेस्ट होने से बच गया है। तो ये 3 पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं कि इसमें पीछे जो है पॉइंट्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें बताना क्या चाहते हैं, जो इसके पीछे का डीप मीनिंग है पोएम का, वो इन 3 पॉइंट्स में ही छिपा है। दैट द पावर ऑफ नेचर, एवरी नेगेटिव हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, देन स्मॉल इवेंट्स हैव अ लार्ज इम्पैक्ट ऑन इट। सो ये थी हमारी थीम, और उसके बाद में अब हम डिस्कस करते हैं पोएटिक डिवाइसेस। तो बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस, छोटी सी पोएम है लेकिन फिर भी बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पर यूज़ हुई हैं। फर्स्ट वन इज़ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन हमारी सेकेंड स्टैंजा के फर्स्ट लाइन में भी है, हैज़ हार्ट, एच रिपीट हो रहा है। उसके बाद में सेकेंड स्टैंजा की थर्ड लाइन सेव्ड सम, जहाँ पर एस वर्ड रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट वन इज़ एंजाममेंट, यानी कि जहाँ पर लाइन के लास्ट में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज़ होता है वो एंजाममेंट होती है, और हमारी पूरी पोएम ही एंजाममेंट के अंदर है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस के बाद, किसी भी लाइन के बाद एक भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, बस लास्ट लाइन में एक फुल स्टॉप है। उसके बाद में इमेजरी यानी कि हम इमेजिन कर सकते हैं जब भी हम पढ़ते हैं, जैसे कि डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? बर्फ़।
उसके बाद में है सिम्बोलिज़म। सिम्बोलिज़म यानी कि किसी को सिम्बलाइज़ करना। तो यहाँ पर क्रो को नेगेटिव चीज़ की तरह सिम्बलाइज़ किया गया है। उसके बाद में डस्ट ऑफ स्नो पॉजिटिव और नेचुरल थिंग, और हेमलॉक ट्री भी नेगेटिव। देन एसोनेंस भी यूज़ हुआ है यहाँ पर। एसोनेंस कहाँ पर यूज़ हुआ है? इन द लास्ट लाइन ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, यहाँ पर ए रिपीट हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर एसोनेंस होगा। तो ये सारी जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो इसमें यूज़ हुए हैं, और भी काफ़ी सारी पोएटिक डिवाइसेस हैं, लेकिन जो मेन थी वो मैंने आपसे डिस्कस। So friends, this was about today's video. I hope the poem is clear to you. Thank you for watching, and don't forget to like, share and subscribe to my channel.